रेडी? गिव मी 2 minutes. मॉड्यूल निकाल लो. Keep ready your pen. Open register. Write down today's date. Topic. Question number. Question number is 5. और तक हमने सारी कर लिए थे इसकी ऑप्शंस. आपने ऑलरेडी मार्क किया होगा इसमें. क्वेश्चन नंबर 5. राइट ट्रू फॉल्स फॉर द फॉलोइंग. ट्रू फॉल्स. रैशनल नंबर के बारे में आपको पता है कि आप रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो. पी बाय क्यू की फॉर्म में. आपने लास्ट टाइम बताया था मेरे को. ओके. सेकेंड थिंग क्या है रैशनल नंबर के बारे में कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. याद है सबको? किया था हमने. फिर हमने निकाला था कि अगर दो हमें रैशनल नंबर दिए हुए हैं उनके बीच के हम रैशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं. चाहे 3 निकालने हैं चाहे 4 निकालने हैं. ओके, वी कैन फाइंड आउट. और लास्ट टाइम मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हमारे पास एक नंबर लाइन होती है, दे आर ऑल इंटीजर्स. सपोज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इनके बीच में देर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स. इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स. आपको ये पता होना चाहिए कि दो नंबर्स के बीच में, दो इंटीजर्स के बीच में so many रैशनल नंबर्स आते हैं. चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव. आपसे दो पूछे हैं तो दो निकाल दोगे. आपसे 5 रैशनल नंबर पूछे हैं, यू कैन टेक आउट 5. ओके, व्हाटएवर. So there's so many rational numbers between them. So fifth question is write true or false for the following. -15 by -11. ध्यान से इसको देखो कि नंबर कैसा है. -15 by -11 lies to the left of 0. लेफ्ट ऑफ 0. यू नो नंबर लाइन की जो आपके पास होती है, आपको पता है कि यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं. ये तो पता ही है आपको, छोटी क्लास से ही पता है. यस. ठीक है. तो अभी आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे वाले नंबर्स पढ़ रहे हो? फ्रैक्शन वाले नंबर पढ़ रहे हो जिसमें ऊपर भी होता है, न्यूमिनेटर भी होता है, डिनोमिनेटर भी होता है. पॉजिटिव नेगेटिव तो उधर ही रहेंगे ना आपकी. वो जैसे जैसे बड़े हो रहे हो, आप न्यू क्लास में जा रहे हो, तो वो उनकी डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो जाएगी. पॉजिटिव सारे राइट साइड पे जाएंगे, नेगेटिव सारे लेफ्ट साइड पे जाएंगे. ओके. सो कैन यू टेल मी कि क्या ये -15 by -11 ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है? क्या एक ये नेगेटिव रैशनल नंबर है? नो. यू नो इट कि दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे. पॉजिटिव रैशनल नंबर बन जाएगा, दैट इज 15/11. तो इसको हम बोलेंगे दिस इज फॉल्स. फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी? यस, यू नो इट. रीजन आपको पता है. B part is 1/3 and -3/2 lie on the opposite side of number line. 1/3 and -3/2. देखो, एक उनके साइन चेक करो. साइन को हमने केयरफुली देखना है. उसके अकॉर्डिंगली साइन को देख के हम बता सकते हैं कि उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी. 0 के लेफ्ट साइड पे होगा या फिर राइट साइड पे होगा. ओके. क्या ये दोनों 0 के दोनों अपोजिट साइड पे लाई करेंगे? Yes. दोनों को दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है. इसका आंसर हो जाएगा ट्रू. सी पार्ट. -4/5 is greater than -2/3. -4/5 is greater than -2/3. ये दो रैशनल नंबर हैं आपके पास, लेकिन दोनों अलग अलग हैं देखने में. इनका डिनोमिनेटर भी अलग अलग है. तो हमें क्या कुछ करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, या देखते सारा आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? विल यू बी एबल टू डू ए सेक्शन? निकेतन, क्या करना पड़ेगा चेक करने के लिए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? हाउ विल यू चेक? By making denominator same. बाय मेकिंग डिनोमिनेटर सेम. व्हाट इज द अदर वे? और क्या करोगे बेटा? निकेतन आप बता रहे हो. मम्मी यस. हाँ, कैन यू टेल मी कोई और मेथड? मैम क्रॉस मल्टीप्लाई. यस, देयर आर 2 वेज. वेरी गुड. या तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
-4/5 और -2/3। जल्दी से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। ये आपके पास आ जाएगा -12 और इधर आ जाएगा -10। फिर आप कंपेयर कर सकते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। या फिर जो मेरे को स्टूडेंट ने अभी बताया कि इनके डिनोमिनेटर सेम बना दो, इसको 15 बना दो, नीचे इसको भी 15 बना दो, क्योंकि 3 और 5 जो है वो 15 दोनों के टेबल में आता है। ओके, आप जैसे मर्जी कंपेयर कर सकते हो। ये मेथड इजी लगता है तो ये ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई इजी लगता है तो इस मेथड से कर लो। बट टेल मी दिस इज ट्रू और फॉल्स। Many children have done it. This is false. D part, -8/13 lies to the left of 0 on the number line. True. आपको पता ही है कि वो नेगेटिव नंबर है, it will lie on the left of 0. D part is true. Fine. Sixth question. The given rational numbers are 1/2, -4/5, -7/8. If these numbers are arranged in ascending order or descending order, चाहे आप इनको ascending में कर लो, चाहे आप इनको descending में कर लो, then the middle number कौन सा होगा? Start doing. कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, फटाफट से करना शुरू करो। आपको पता है कि ascending में कैसे करते हैं या फिर descending में कैसे करते हैं। ये चेक करना है कि कौन सा नंबर मिडल में आएगा। We have three numbers are given to us. They are 1/2, 5. Yes. Yes, beta. You want to say anything? Okay. 7th है बेटा, माइक ऑफ कर दो, है ना? जब जरूरत होगी इसको दोबारा ऑन कर लेना। Okay. Fine. These are three numbers. You have to arrange them in ascending or descending. Okay. 7th B section. B section. अरमान, मेरे को मेथड बताओगे कैसे करते हैं इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग करने के लिए? व्हाट डू यू डू? शुरुआत कैसे करोगे इसकी? डिनोमिनेटर सेम करेंगे पहले। डिनोमिनेटर सेम करेंगे। वेरी गुड। क्या आपने कर लिया है इनको सेम? कर रही है। कर रहे हैं। ओके, गुड गुड, वेरी गुड। मेथड आपको पता है तो स्टार्ट करो। डिनोमिनेटर सेम करना है आपने। ओके, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए फटाफट से इनका एलसीएम ले लो, पिक कर लो। एलसीएम सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। एलसीएम लेना सबको आता है। यू कैन टेक इट 1, 5, 4, फिर 2 से स्टार्ट किया 1, 5, 2, फिर 2 से स्टार्ट किया 1, 5, 1, फिर 5 से किया 1, 1, 1। सबको एलसीएम लेना आता है, 6 में सीखा हुआ है आपने। एलसीएम यू हैव फाउंड बेटा। एलसीएम आपका कितना आ रहा है चेक करो। क्या आपका 40 आ रहा है एलसीएम सबका? यस। आपने डिनोमिनेटर इसका सेम बनाया है। आप इसको कर सकते हो, इसको भी 40 बना सकते हो नीचे, इसको भी 40 और इसको भी 40। ठीक है, कई बच्चे इसको कंबाइन फॉर्म में करेंगे स्ट्रेट लाइन से। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 40 हमने यहाँ पे ले लिया और ऊपर हमने डिनोमिनेटर के नंबर जो है वो चेंज करने हैं। यहाँ पे क्या आएगा 20। ओके, 40 को 5 से डिवाइड करोगे, 8 5 जो 40, तो ऊपर क्या आएगा -32। 40 को 8 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 7 जा 35, सो इट विल बी -35। सबको आता है बेटा ये एलसीएम लेना ऐसे? लिखा हुआ है आपने? यस। आप इसको इस फॉर्म में करो या इनको सेपरेटली करो, एक ही बात है, जैसे मर्जी कर सकते हो। दिस विल बी -32, दिस विल बी -35 एंड सो, जैसे भी आपको ठीक लगता है। अब आपके पास कंपेयर करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा।
सबसे पहले लेट अस डू इन असेंडिंग ऑर्डर, पहले असेंडिंग ऑर्डर में इसको करो। ठीक है बेटा, ये जैसे स्मॉल क्वेश्चन लेकिन आपको पूरा का पूरा करके देखना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर, ascending order means small to big. Yeah. What is the smallest number here? -35/40. If you know it, ascending order में हमारे पास -35/40 आएगा, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, दैट इज 20/40। ठीक है, तो अगर हमको कंपेयर करें तो हमारे ये जो ओरिजिनल नंबर थे, क्वेश्चन था, उसके हिसाब से क्या क्या आएगा, -7/8, -4/5 एंड 1/2। पूरा पूरा क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में जब किया तो हमने देखा कि -4/5 हमारा मिडल में आ रहा है। लेट अस राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर नाउ। डिसेंडिंग ऑर्डर में करो इसको, अपोजिट हो जाएगा इसका, बड़े से छोटा, सबसे बड़ा इज 20/40। ठीक है, उसके बाद -32/40 एंड उसके बाद -35/40, बड़े से छोटा। अब यहाँ पे मिडल में क्या आ रहा है, फिर आपके पास -4/5 आ रहा है, सबको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, वेन यू राइट इट कंपेयर इट विद द ओरिजिनल नंबर, जो आपका क्वेश्चन था उसकी फॉर्म से जब हमने कंपेयर किया तो आपके पास ये मिडिल नंबर कौन सा आ रहा है, -4/5। कौन सी ऑप्शन होगी बेटा सिक्स में, सी ऑप्शन, वेरी गुड। एमसीक्यू क्वेश्चन भी बेटा आपको करके देखना पड़ता है बिफोर टेलिंग द फाइनल आंसर। ओके, ये नहीं सोचना कि एमसीक्यू, कई बच्चे सोचते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन है इसमें लिखना क्यों है, बिना पेन चलाए आपको आंसर नहीं पता चल सकता। किसी में कम लिखना पड़ेगा, किसी में ज्यादा लिखना पड़ेगा, किसी किसी में अपने आप रफ में एग्जांपल लेके देखना पड़ेगा कि ऐसा होता तो क्या होता। बेटा सेवंथ क्वेश्चन, which number line correctly shows the rational number -2/9 plus 1/9? Question number 7, -2/9 plus 1/9, ये आपके पास रैशनल नंबर है, -2/9 plus 1/9। इसको खुद अपने आप इसको सॉल्व कर लो। You know it is -2 plus 1/9, you know it। फ्रैक्शंस को ऐड करना आपने सीखा हुआ है 6th क्लास में ऑलरेडी। जब डिनोमिनेटर सेम होता है वी राइट लाइक दिस, तो -2 plus 1 क्या है, 9। इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आता है आपको? ओके, वेरी गुड, देन यू कैन चेक इट। देखिए आपके पास लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, तो सबसे पहले ए में चेक करो। ए में आप चेक करो कि आपके पास ये नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर का मतलब आपका जीरो के लेफ्ट साइड पे जाएगा। जीरो के बाद आपके पास कितनी डिविजन होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। तो यहाँ पे आपके पास -1 दिखा रहा है, तो -1/9 आपका कहाँ पे आएगा, -1/9। तो क्या ये ऑप्शन ठीक है, या कोई और ऑप्शन आपको लग रही है? केयरफुली देखो, क्या ये ऑप्शन ठीक है? काउंट करो जरा, ये पार्टीशन जो बनी हुई है 0 और 1 के बीच में, छोटी छोटी लाइन जो ड्रॉ की हुई, काउंट करो उनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे ही ड्रॉ किया हुआ है ना जो मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया है। ओके, ये आपके क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके पास 0/9 है, ये आपके पास -1/9 है, और ये काउंट करते करते ये लास्ट में आपके पास आ गया -9/9, जो आपको -1 रिप्रेजेंट करता है।
तो क्या ये ठीक है स्टेटमेंट? ये पार्ट ठीक मैच कर रहा है इसके साथ? यस, इट इज मैचिंग। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बी ऑप्शन में भी कुछ ऐसा ही है, जीरो से हम इधर जा रहे हैं और -1 की तरफ जा रहे हैं और -1/9 शो कर रहा है। ठीक है, वहां पे आप देखो कि जीरो के बाद, बेटे अगर आपको ये नंबर लाइन ड्रॉ करनी आती है, फ्रैक्शंस में सीखी हुई है ना आपने कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ये क्वेश्चन ये समझ आया आपको कि ये -1/9 इधर ही होगा? आर यू श्योर? हाथ खड़ी करो। यस, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, हैंड्स डाउन। इसमें आपने दो चीजें बेटे नोटिस करनी है। फर्स्ट थिंग इज कि आपके पास -1/9 जो था, माइनस तो था ही, तो वो क्या चीज है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन आपने 6 में पढ़ा हुआ है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा हमेशा। यहाँ पे ये नेगेटिव था तो 0 और -1 के बीच में लाई कर रहा है, यहाँ कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, अब आप उनको प्रॉपर रैशनल नंबर बोल रहे हो क्योंकि माइनस आ चुका है बीच में, तो जितने भी नेगेटिव वाले होंगे हमारे पास रैशनल नंबर, वो 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे, प्रॉपर वाले। प्रॉपर कौन से होते हैं? जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। अगर आपने सपोज -2/9 करना है तो भी वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। -4/9 करना है वो भी इन दोनों के बीच में लाई करेगा। 1 से आगे नहीं हो जा सकता, -1 के बाद नहीं हो जा सकता, क्योंकि वो प्रॉपर है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो यहाँ पे हमारी ऑप्शन क्या मैच कर रही है? E। किसी को कोई डाउट है तो यू कैन स्टैंड एंड आस्क मी। अगर किसी को डाउट हो रहा है कि कोई और ऑप्शन हो सकती है इसके अलावा। नो, वेरी गुड, बताइए आपको। कम टू 8th क्वेश्चन। Which of the following rational number is in standard form? What do you mean by standard form? Very good, so many hands. Yeah, you can see. B section first, girl. मैम ऑप्शन सी। Option C, 1/2 स्टैंडर्ड फॉर्म आपने फ्रैक्शन में भी की हुई है। वेरी गुड, सिट डाउन। आपको मैंने बोला था कि जो जो प्रॉपर्टी, जो जो आपको फ्रैक्शन के बारे में पता है, वो सब कुछ हमारा रैशनल नंबर में भी लगता है। सेम चीजें। ओनली डिफरेंस इज कि हम यहाँ पे नेगेटिव साइन को बार बार यूज कर रहे हैं, वहां पे हमारे पास पॉजिटिव 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 चलते थे सारे। 7th क्लास में आपके पास कभी न्यूमिनेटर नेगेटिव है, कभी डिनोमिनेटर नेगेटिव है, कभी दोनों नेगेटिव है। ओके, सो कोई जो रूल है फ्रैक्शन वाला, वो सारे के सारे रैशनल नंबर में भी अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हो कि 8th में जो फर्स्ट ऑप्शन है 20/30, उसको आप फर्दर काट सकते हो। 10/4 उसको भी काट सकते हो 2 के टेबल से। सी ऑप्शन 1/2 पहले से ही वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लोएस्ट फॉर्म में है, उसको फर्दर नहीं काट सकते, पहले से ही वो नंबर जो है वो किसी के टेबल में नहीं आते अपने अलावा। एंड डी पार्ट इज अगेन 1/-3। क्या 1/-3 भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है? किसी को डाउट हो रहा है कि 1/-3 भी हो सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म? नो क्यों, क्या रीजन है, क्यों नहीं हो सकता ये स्टैंडर्ड फॉर्म में? मैम बिकॉज द रैशनल नंबर दे नेगेटिव। बिकॉज रैशनल नंबर इज नेगेटिव। तो क्या है फिर, क्या प्रॉब्लम है, स्टैंडर्ड क्यों नहीं हो सकता वो? माय क्वेश्चन इज दैट। कोई और रीजन? हाँ, आई कैन सी हैंड्स। बी सेक्शन पीछे से, या 2 गर्ल्स आर रेजिंग देयर हैंड, थर्ड बेंच। आ जाओ, वन ऑफ यू कैन कम। कैन यू टेल मी कि स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या होना चाहिए? मैम बिकॉज डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव। एक्सेलेंट। प्लीज राइट डाउन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, वेरी गुड बेटा, और रैशनल नंबर
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर, इसको ना नोट की फॉर्म में लिखो, नोट NOT, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर इज ऑलवेज, standard form of a rational number is always with positive denominator. ठीक है, नेगेटिव हो सकता है लेकिन ऊपर हो सकता है, नीचे नहीं हो सकता हमेशा। पॉजिटिव डिनोमिनेटर, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास -3/5 हो सकता है, ठीक है, देन 8/9 हो सकता है, दोनों ही पॉजिटिव है, देन -8/9 हो सकता है, नीचे वाला नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे आप नीचे नेगेटिव देखोगे आप इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। कैसे? सपोज हमारे पास 8/-9 है, तो हम क्या करेंगे, इसको -1 और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा नेगेटिव ऊपर चला जाए। कैसे हमें इसको परफॉर्म करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए? ओके, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। ये आपके पास रैशनल नंबर दिया हुआ है 8/-9, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या करना है, नीचे वाले नेगेटिव को खत्म करना है। तो हम क्या करेंगे, -1 और -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ में नेगेटिव साइन हमारा ऊपर रह जाएगा लेकिन नीचे वाला खत्म हो जाएगा। ओके, यू शुड नो द वेज ऑल्सो कि किसी भी रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या करना चाहिए। राइट, दिस इज ओके बेटा। तो हमारा 8 क्वेश्चन का सिर्फ सी ऑप्शन है, डी नहीं है। किसी को डाउट हो रहा था तो डाउट इज क्लियर टू यू कि इट कैनॉट बी 1/-3, नेवर। assertion reason, first is all fractions are rational numbers. All fractions are rational numbers. Assertion first, all fractions are rational numbers. Fractions कौन से थे आपके? Last boy, B section, very good. Last corner boy, very good, जल्दी आ जाओ। अभी next time C section की बारी आने वाली है। I can see so many hands in C also. Ma'am, it is true. It's true. How? Reason बताओगे? Fractions कौन An example, से? example 3/5 is also rational number. 5 is a rational number as well as fraction also. Fraction. Okay, good बेटा। आपको मैंने बताया था कि आपके जो fractions होते हैं वो यहां से शुरू होते हैं, they are all fractions. Okay, and ये सारे के सारे नंबर मिलके सारे this side also ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, rational numbers. Rational numbers. तो हमारे fractions जो होते हैं सारे के सारे fractions rational number होते हैं. This is true. Second is, reason is all rational numbers are fractions. Who say false? Raise your hand. लगता है false है. Very good, very good. False. आपको पता है रैशनल नंबर बहुत सारे होते हैं, फ्रैक्शंस थोड़े से होते हैं। गुड बेटा। सो दिस इज रीजन आपकी आ गया, दिस वाज ट्रू एंड दिस वाज फॉल्स। इसकी आ रही है सी ऑप्शन। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन, when numerator and denominator both are positive integers or both are negative integers, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, जैसे आपके पास a/b हो या फिर -a/-b हो, या तो दोनों नेगेटिव है या फिर दोनों पॉजिटिव है, देन द रैशनल नंबर इज पॉजिटिव। क्या ये रैशनल नंबर पॉजिटिव होता है जब दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो? तो पता ही है आपको, when either the numerator or the denominator is a negative, either मतलब दोनों में से कोई एक है। मान लो आपके पास -a/b है या फिर हम लिख दे a/-b,
तो ये क्या होती है हमारे पास? नेगेटिव रैशनल नंबर। इज इट ट्रू? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -a/b। सेंटर में जब हम माइनस लिख देते हैं तो वो बन जाता है नेगेटिव रैशनल नंबर। सेंटर में क्यों लिखा? क्योंकि हो सकता है वो -a हो सकता है वो -b। ऑल ओवर हमारे पास एक रैशनल नंबर जो आएगा वो एक नेगेटिव रैशनल नंबर बनेगा, इसलिए हम उसको नेगेटिव बोलेंगे क्योंकि वहां पे एक नेगेटिव है। ओके, तो ये आपका ट्रू है। रीजन, रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। इज इट ट्रू? रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे? यस। फ्रैक्शंस को भी तो किया था हमने। आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन था, सबको आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था ना। सेम वे हम रैशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा ट्रू। ऊपर वाला भी ट्रू है, नीचे वाला भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी बी। दिस इज बी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, 2/3 and 14/21 आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ये तो आपको चेक करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, आपको पता ही है इसका। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, असर्शन। ये ट्रू है क्योंकि 42 इज इक्वल टू 42 आ रहा है। यू कैन ट्राई एट होम। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे दोनों इक्वल आ रहे हैं। रीजन, if the numerator and denominator of a rational number are multiplied or divided by a non-zero integer। अगर हम ऊपर या नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, वी गेट अ रैशनल नंबर विच इज सेड टू बी इक्विवेलेंट टू द गिवन रैशनल नंबर। क्या करते हैं हम? हमारे पास मान लो 2/5 है। इसका अगर हमने रैशनल नंबर निकालना है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है, तो आप ऐसे ही करते हो ना, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या आ जाएगा? 4/10। ऐसे ही निकालते हो ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, अगर आपके पास -3/5 हो तो आप क्या करोगे? 3/3 से मल्टीप्लाई कर दो, आप बोलोगे कि -3/15 इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। ऐसे ही करते हो ना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से जब हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट एन इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। सो दिस इज आल्सो ट्रू। जिसको लिखनी है एग्जांपल लिख सकते हो साथ साथ में, आपको पता है वैसे तो, लेकिन सेंटेंस फॉर्म को हम कैसे एग्जांपल की फॉर्म में लेके अपना रेडी कर सकते हैं कि हमारा ट्रू है या फॉल्स है। श्योरली आपको जो है कंडीशन पता चल जाएगी, जो हम सोच रहे हैं वो क्यों आई है। ओके, तो आपके थर्ड की ये ऑप्शन आ रही है, बोथ आर ट्रू। इज ऑप्शन। कोई एग्जांपल लिखना है वो लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, assertion, rational number 34/12 is the standard form। 34/12 false, बड़े बड़े नंबर्स है ये तो, पता ही है आपको। दोनों इवन नंबर है, 2 की टेबल से जाएंगे। फॉल्स है ये। रीजन, a rational number is said to be in standard form when the numerator and denominator have no common factor। जब कॉमन फैक्टर नहीं होता तो हम यही बोलते हैं ना, इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। Excuse me, ma'am. Ma'am, second lecture is started. ओके मैम। ओके बच्चे, see you next time, please revise till here। Bye bye।